हरिओम तत्सत। सुप्रभात। एक बार फिर से आज अपनी दैनिक योग साधना के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन को एडॉप्ट कीजिए। एक ऐसी शारीरिक स्थिति में बैठिए जिसमें कि आप आराम से अपनी रीढ़, गर्दन व सिर को लगभग एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर ले आइए। हथेलियां किसी भी मुद्रा में, चीन मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में। आपकी हाथ की हथेली की स्थिति जिसमें कि आपकी इंडेक्स फिंगर की टिप थंब के रूट से लगी हुई हो और हथेली की दिशा या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ हो। इस शारीरिक स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए और इस बात का ख्याल रहे कि आपके कंधे सामने की ओर ना झुके हुए होकर थोड़ा सा पीछे की ओर हों। बॉडी अपराइट बनी रहनी चाहिए। और इस स्थिति में व्यवस्थित हो जाने के बाद आंखें धीरे से बंद आंखों से अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो लीजिए। पूरे शरीर का ख्याल, इस शारीरिक स्थिति का ख्याल। जिस स्थिति में अभी आप कंफर्टेबल होकर बैठे हैं, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर के प्रति सजग बनिए। शरीर बिल्कुल सीधा, लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं कोई तनाव नहीं, करापन नहीं। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, शिथिल होने चाहिए। अब अपने मन को अपने शरीर से हटाकर आती जाती श्वास के ऊपर लगाइए। वह श्वास जो शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और शरीर से बाहर की तरफ आ रही है। हर श्वास जो आपकी नासिका से होते हुए श्वास अंदर जा रही है और फिर नासिका से होते हुए बाहर आ रही है, उसके प्रति सजगता, उसके प्रति जागरूकता बनाए रखिए। अब अपने मन को दोनों भौं के बीच भ्रूमध्य क्षेत्र पर ले आइए। भ्रूमध्य क्षेत्र, आईब्रो सेंटर, और अपनी आईब्रो सेंटर पर या तो किसी सुंदर शांत जलती हुई दीपक की ज्योति की कल्पना कीजिए या फिर जलती हुई मोमबत्ती की लौ, कैंडल फ्लेम की इमेजिनेशन को डेवलप कीजिए। इस इमेजिनेशन को बनाए रखते हुए, इस विजुलाइजेशन को मेंटेन रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबा उच्चारण ओम मंत्र का। मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी व गहरी श्वास अंदर लीजिए। ओ फिर श्वास अंदर। ओ फिर श्वास अंदर। ओ अब धीरे से अपने
हाथ की मुद्रा का त्याग कीजिए और अपनी दोनों हाथ की हथेली को आपस में सटाकर उसे रगड़ना शुरू कीजिए। हथेलियों की रगड़ के कारण जब आपको गर्माहट महसूस हो तो धीरे से दोनों हाथ की हथेली के बीच के हिस्से को बंद आंखों के ऊपर लाकर रखिए। हथेलियों की गर्माहट जब आपके आउटर आइज मसल्स और इनर मसल्स में हथेली की गर्माहट एब्जॉर्ब हो जाए तो धीरे से हथेली को चेहरे तक सरकाते हुए नीचे लाइए और हाथ हटाकर धीरे से खोल लीजिए। इस अभ्यास को, जिसे मैंने अभी अभी किया है, पामिंग का अभ्यास, हथेलियों को रगड़ने का अभ्यास, इस अभ्यास को 3 से 5 बार तक दोहराकर हथेलियों की गर्माहट को अपनी आँखों पर रखते हुए उस गर्माहट को एब्जॉर्ब होने दीजिए अपनी आइज मसल्स पे, अपनी फेशियल मसल्स पे। यह अभ्यास आपकी आँखों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होगा, खासकर अभी की परिस्थिति में जब आपका अधिकांश समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल पर या लैपटॉप पर आप अपनी क्लास को अटेंड करने के कारण आंखों में थकान जो हो जाती है, उस थकान को दूर करने के लिए यह पामिंग का अभ्यास सहायक साबित होगा। अब आगे के अभ्यास से पहले अपने दोनों पैर को सामने फैलाकर पैरों को हिला डुलाकर शिथिल कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए और फिर अपने दोनों पैर के घुटने को सामने से मोड़ते हुए तलवे को ज़मीन पर लाते हैं। फिर दोनों घुटने को अलग करते हैं और अपनी पैर के तलवे को, अपनी फीट को एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर उसे सामने से पकड़ते हैं। पूर्ण तितली आसन का अभ्यास, बटरफ्लाई प्रैक्टिस का फ़ायदा यह होता है कि आपके इनर थाइज मसल्स के टेंशन को रिलीज़ करने में यह अभ्यास सहायक है। पहले इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे, फिर इसकी गति को बढ़ाते जाएंगे और 50 to 60 राउंड्स तक इस अभ्यास को आपको दोहराना है। धीरे धीरे अभी अपनी दोनों घुटने को नीचे और ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर इसे कुछ और ऊपर तक जाने देंगे और फिर इसकी गति को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अभ्यास करने के दौरान हो सकता है कि आपका हील आगे की तरफ जाएगा, उसे पुनः खींचकर अपनी तरफ लाना है और फिर अभ्यास को करते चले जाना है। और इस अभ्यास को आपको गिनती के साथ 50 to 60 राउंड्स तक करना है। फिर आगे के अभ्यास के लिए दोनों घुटने को पहले सटाएंगे, फिर दोनों पैर सामने की तरफ, पैरों को हिला डुला कर रिलैक्स कर लेंगे और आगे के अभ्यास के लिए तैयार होंगे। आगे का जो अभ्यास है उसका नाम है शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के अभ्यास के लिए, स्कंध चक्र के अभ्यास के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आते हैं। वज्रासन का अभ्यास घुटने को मोड़कर, जिसमें कि आप अपने दोनों हील को एक दूसरे से अलग रखेंगे। हील की स्थिति, आपके पैरों की पंजे की स्थिति कुछ इस प्रकार, जिसमें आप अपनी दोनों एड़ी को एक दूसरे से अलग रखेंगे, उस बीच में आपकी हिप की स्थिति रहेगी और फिर दोनों हाथ को सामने की तरफ, केहुनियाँ मुड़ी हुई और फिर दोनों केहनी को सटाकर अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास की स्थिति इस अभ्यास में, जब आपकी दोनों केहनी ऊपर की ओर जाएगी तो श्वास अंदर, और जब दोनों केहनी नीचे की ओर जाएगी तो श्वास बाहर। फिर श्वास लेते हुए आपकी एल्बो ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एल्बो नीचे और फिर सामने। हर बार जब आप सामने लाते हैं अपनी एल्बो को, तो ख्याल रखें कि आपकी एल्बो ही सामने जुड़ने चाहिए, ना कि रिस्ट, एल्बोज। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार तक
क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर पीछे की तरफ से श्वास लेते हुए ऊपर और फिर सामने लाकर श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे और फिर हाथ नीचे। 15 से 20 बार क्लॉकवाइज और फिर 15 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज का अभ्यास गिनती के साथ अभ्यास को करेंगे ताकि आपका मन अभ्यास पर बना रहे। यह सामान्य सा दिखने वाला अभ्यास शोल्डर रोटेशन आपके गर्दन के हिस्से को और कंधे के हिस्से को, शोल्डर रीजन को, वहाँ की टेंशन को रिलीज़ करता है, वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है। और साथ ही जबकि आज के समय में, आज की परिस्थिति में आपका अधिकांश समय गर्दन झुकाकर जा रहा है, चाहे आप लैपटॉप पर या मोबाइल पर क्लास कर रहे हैं, उस स्थिति में आपकी गर्दन में एक तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव को रिलीज़ करने के लिए, उस टेंशन को रिमूव करने के लिए यह स्कंद चक्र का अभ्यास, शोल्डर रोटेशन का अभ्यास बहुत ही अच्छा है और आपके वक्ष स्थल को, चेस्ट रीजन को और आपके कंधे के हिस्से को अपनी शेप में रखता है। अब आगे का अभ्यास है, अब जो अभ्यास है उसका नाम है लेग लॉक पोज, सुप्त पवन मुक्तासन। इस अभ्यास को पीठ के बल लेट कर करते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाते हैं और दोनों पैर सीधा, दाहिने पैर को मोड़कर घुटने से मोड़ते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ लाते हैं और बाएं पैर को भी मोड़कर चेस्ट की तरफ लाते हैं। दोनों हाथ की हथेली को आपस में फंसाकर घुटने को घुटने से नीचे सीन बोन के आसपास के हिस्से को होल्ड करते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए अपने टुड्डी को, अपनी चीन को दोनों घुटने के बीच लाते हैं। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास लेते हुए फिर नीचे। अभ्यास के समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपका सिर, आपका कंधा तो ऊपर आएगा लेकिन घुटना आगे या पीछे नहीं होगा। पुनः श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए फिर पीछे। फिर अपने इस अभ्यास को आप 10 से 12 बार तक दोहरा सकते हैं और अभ्यास पूरा होने के बाद धीरे से अपने दोनों पैर को सीधा करेंगे, दोनों पैर की दूरी को बढ़ा देंगे, हाथ शरीर के बगल में लाकर कुछ सेकेंड तक शरीर को रिलैक्स करने के लिए इस स्थिति में लेटे रहेंगे। शवासन की स्थिति में लेटे रहने के बाद शरीर जब रिलैक्स हो जाए तो फिर किसी एक तरफ आकर, बाईं या दाहिनी तरफ, लेफ्ट या राइट साइड आकर फिर आगे के अभ्यास के लिए उठकर बैठ जाएंगे। आगे का जो अभ्यास है उसका नाम है भुजंगासन, सरल भुजंगासन, कोबरा पोज। इसके लिए अपने पेट के बल लेट जाएंगे। आपकी फोरहेड फ्लोर पर होनी चाहिए, दोनों पैर का हील एक दूसरे से सटा हुआ, हथेली चेस्ट के बगल में। श्वास लेते हुए अपने सिर को उठाएंगे, चेस्ट को ऊपर ले जाएंगे और अपने पेल्विस रीजन तक के हिस्से को उठाकर, सिर्फ आपको अपनी पेल्विस नहीं उठानी है, और फिर ऊपर की तरफ देखेंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने नेवल रीजन को नीचे लाएंगे, चेस्ट रीजन को नीचे लाकर फोरहेड को नीचे लाएंगे। फिर श्वास लेते हुए अपनी फोरहेड को ऊपर लेंगे, चेस्ट को ऊपर लेंगे और नेवल तक के हिस्से को ऊपर लाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नेवल नीचे, चेस्ट नीचे, फोरहेड नीचे। श्वास का ख्याल रखना है कि श्वास लेते हुए
पहले फोरहेड, फिर चेस्ट, फिर आपकी नेवल ऊपर आएगी। केहनी को अपनी एल्बो को सीधा नहीं करना है, अन्यथा आपका थाई तक का हिस्सा ऊपर आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल कि आप अपनी एल्बो को मोड़ कर रखेंगे। और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप 7 राउंड्स या 9 राउंड्स तक दोहरा सकते हैं। और अभ्यास पूरा होने के बाद दोनों हाथ की हथेली को सामने लाकर, फोरहेड को नीचे लाकर अपने शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। फिर आगे के अभ्यास के लिए तैयार होंगे। आगे का अभ्यास है कैट पोज का। इसके लिए अपने शरीर को पहले वज्रासन की स्थिति में लेकर आएंगे। दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर यहाँ से पहले अपने शरीर को नीचे की तरफ लाएंगे और अपने हथेली और घुटनों के ऊपर अपने शरीर को लाकर व्यवस्थित करेंगे। इस बात का ख्याल रहे कि आपका घुटना और आपकी हथेली और आपके पैर का पंजा लगभग एक सीध में होने चाहिए। हथेली कंधे के नीचे, ना तो आगे की ओर ना पीछे की ओर, कंधे के लगभग नीचे आने चाहिए। और अपने शरीर को इस तरह से व्यवस्थित कर श्वास के साथ इस अभ्यास को करेंगे। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर और पीठ को नीचे की ओर दबने देंगे और श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर और सिर अंदर की ओर। पुनः श्वास लेते हुए पीठ नीचे, सिर ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर और सिर अंदर की ओर। फिर श्वास लेते हुए पीठ नीचे, सिर ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर, सिर अंदर की तरफ। इस अभ्यास को श्वास के साथ आप बच्चों को 10 से 12 बार तक दोहराना है। फिर नीचे लाकर कुछ सेकेंड तक अपने शरीर को आराम की स्थिति में लाएंगे। फिर हाथ ऊपर लाकर नीचे की ओर। और अब आज के आसन का अभ्यास समाप्त होता है। प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने शरीर को किसी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में लाकर व्यवस्थित करते हैं। जिसमें आपकी दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर, आंखें धीरे से बंद। इस बात का ख्याल कि रीढ़, गर्दन व सिर एक सीध में रहे। पहला प्राणायाम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का, अनुलोम विलोम का। इस अभ्यास के लिए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करते हैं और फिर शेष अपने मिडिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते और खोलते हैं। तो पहले अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़नी है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर, फिर राइट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर, फिर राइट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर और राइट नॉस्ट्रल को बंद करके फिर लेफ्ट से श्वास बाहर। श्वास लेने छोड़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं। फिर लेफ्ट से श्वास अंदर, श्वास लेने पर फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास बाहर,
राइट से श्वास अंदर, राइट को बंद कर लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर। तो यह 2 राउंड का अभ्यास अभी मैंने किया। इसे आपको 9 से 11 राउंड्स तक, 9 to 11 राउंड्स तक इस अभ्यास को करना है। यह प्राणायाम का अभ्यास देखने में भले ही बहुत सामान्य सा लग रहा हो, लेकिन यह अभ्यास आपके मन को शांत करता है, आपकी मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी मन की थकान को, मस्तिष्क की थकान को मिटाता है। अब आगे का अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर के टिप को अपनी ईयर्स के अंदर ले जाते हैं और ईयर्स को बंद रखते हुए, अपनी लिप्स को बंद रखते हुए हनी बी की तरह साउंड क्रिएट करते हैं, भौंरे के गुंजन की तरह आंखें बंद रखते हुए। तो पहले अब कान को बंद करना है, फिर आंखों को बंद करना है। अभी मैं इस अभ्यास को 2 राउंड्स करके दिखा देता हूं और आप इसे लगभग 11 राउंड्स तक, 9 से 11 राउंड्स तक इस अभ्यास को दोहराना है। अभ्यास के लिए सबसे पहले अब श्वास अंदर लेते हैं। जब आपका अभ्यास 9 से 11 राउंड्स का पूरा हो जाए, तब हाथ को नीचे लाकर आंखों को खोलिएगा। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपके मस्तिष्क के लिए, आपके मन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इस अभ्यास का नियमित तौर पर अभ्यास होना चाहिए। आज का योगाभ्यास यहीं समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।